राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको योगिनी एकादशी का महत्व, व्रत की महिमा, व्रत करने के लाभ, व्रत पूजा विधि और योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधि को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। दोस्तों, इस एक एकादशी के व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। इसलिए इस एक एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। साथ ही प्रत्येक एकादशी की एक अलग पौराणिक कथा भी होती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा रहती है। दोस्तों, एकादशी व्रत को करने के कई लाभ हैं। इस व्रत को रखने से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहता है। शारीरिक कष्ट, दुख, परेशानियां, किसी का दिया हुआ श्राप समाप्त हो जाता है और खूब यश प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा व व्रत किया जाता है। योगिनी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी तरह के चर्म रोग से भी मुक्ति मिलती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुंदर रूप, रंग प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण करना श्रेष्ठ व उत्तम बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार रात्रि जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के पाप कर्म नाश हो जाते हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधि हम आपको बताते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप योगिनी एकादशी व्रत का पूजन कीजिए। योगिनी एकादशी के उपवास में एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि को सच्चे भाव से एकादशी व्रत का संकल्प करें, क्योंकि इस व्रत का प्रारंभ 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाता है। जातक को 10वीं तिथि की रात्रि से ही तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए तथा सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि पर भूमि पर सोना चाहिए। अगले दिन यानी योगिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पुनः स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पुनः व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन पूजा का विशेष विधान रहता है। इस व्रत में स्वच्छता और शुद्धता एवं मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होता है। इसके बाद कलश की स्थापना करें। एक चौकी पर कलश की स्थापना करें। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को लाल रंग के कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। कलश का पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, भोग चढ़ाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पात्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान की आरती करें। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ करें। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पूजा आप स्वयं कर सकते हैं या तो आप किसी पंडित या ब्राह्मण को बुलवाकर भी पूजा करवा सकती हैं। इस दिन निराहार रहें। शाम के समय पूजा के बाद फलाहार व दूध का सेवन कर सकते हैं। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं।
इस दिन भूखे को भोजन व प्यासे को जल दान जरूर ही करें। इस दिन आप योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य ही कीजिए। इस दिन फलाहार करने का ही विधान है। इस दिन रात्रि में मंदिर में दीप दान करें और रात्रि भजन कीर्तन कीजिए। दूसरे दिन सही मुहूर्त पर व्रत का पारण कीजिए। एकादशी व्रत की समाप्ति की विधि को पारण कहा जाता है। कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका विधि विधान से पारण किया जाए। दोस्तों, योगिनी एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। अंततः तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में अलकापुरी नगरी में कुबेर के यहाँ हेम नामक माली रहता था। उसका कार्य रोजाना भगवान शंकर के पूजन के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे पत्नी के हास्य विनोद व रमण करने में व्यस्त हो गया और मानसरोवर से पूजन के लिए फूल लाना भूल गया। यहाँ कुबेर जी शिव जी की पूजा शुरू कर दिए। जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पुष्प नहीं है, तब कुबेर क्रोधित हो गए। इस क्रोध में कुबेर ने हेममाली को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेममाली पृथ्वी लोक पर इधर उधर भटकने लगा। वह कोढ़ रोग के कारण रात भर सोता भी नहीं था। एक दिन भटकते भटकते वह देव योग से मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुख के कारण को जान लिया। तब उन्होंने उससे योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। हेममाली ने पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से हेममाली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार से योगिनी एकादशी की कथा है। इस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य ही करें। इससे आपके समस्त पापों का नाश होगा और मरने के बाद आपको पुण्य को प्राप्त करेंगे। आपको स्वर्ग लोक में स्थान मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।